मैंने एक महात्मा से ये बात सुनी थी। मैं उस समय पर शरीर से कोई 16-1 वर्ष की होंगी और मुझे वो अपने साथ कहीं ले गए और मुझे उन्होंने कहा तो भजन सुनाओ। तो हम ठहरे जन्मजात गवैये, हम गाने लग गए। जब ही गाए तो वहाँ के लोग बड़े मस्त हो गए और वो बड़े खुशी उनको हुई और सब देखे कि अरे उम्र में इतनी छोटी है और कैसा गाती है ये। तो जैसे मैं उस जाने का वक्त हुआ तो 2-4 माताएं आके न तो मेरे पैर छूने लग गई। अरे देवी है, साक्षात देवी है, ऐसा कहने लग गए। तो मेरे लिए तो ये पहली बार था, तो समझ नहीं लगी कि मैं रिएक्ट भी कैसे करूं। तो मैं ऐसे काइंड ऑफ आई एम जस्ट स्टैंडिंग स्टिल। अब वो महात्मा ने देख लिया होगा, महात्माओं की आंखें ना तो ऐसे चारों दिशाओं में घूम रही होती है। वापिस जैसे पहुंचे तो वो उन्होंने मुझे बैठाया और बड़े प्यार से कहते देखो, तुम्हें पता है जब तुम किसी को प्रणाम करती हो, महात्मा को, या जब तुम आके मुझे प्रणाम करती हो तो उसमें क्या होता है? मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता कि क्या होता है, और आप कह दीजिए। 14, आई वॉज 14 एट दैट टाइम। 16 तक तो बड़े अक्लमंद हो गए थे, काफ़ी कृपा हो गई थी तब तक तो मैंने कहा नहीं आप बताइए मुझको। कहते देखो, जब तुम किसी महात्मा को प्रणाम करते हो तो उनका पुण्य, उनका ज्ञान ऑटोमेटिकली तुमको मिलता है, और प्रणाम करने वाले के जो पाप कर्म होते हैं वो उस महात्मा को मिलते। मैं हैं? कहते हाँ जी। मैंने कहा तो फिर महात्माओं के ऊपर तो बड़ा पाप चढ़ नहीं जाता होगा क्योंकि सब लोग उनको प्रणाम करते। कहते नहीं, महात्मा के साधना सूरज जैसी होती है। जैसे अग्नि में हम कोई भी चीज़ डालें तो वो जल के राख हो जाती है, ऐसे ही महात्मा के अंदर ज्ञान का ये जो सूर्य, साधना का ये जो सूर्य जगमगा रहा होता है। इसलिए प्रणाम करने वाले के पाप ताप उनकी उस अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान तो है नहीं उनके अंदर, अज्ञान है नहीं उनके अंदर। इसलिए वो इस प्रणाम को स्वीकार अपने लिए तो करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो अब सुन्न मुन नगरी भई, मन तो हो गया शांत। और उनका कोई ऐसे छाती थोड़ी भूल जाती कि आज कितने लोगों ने मुझे मत्था टेका है, ऐसा तो कोई गिनती नहीं है ना, वो ऐसा ढूंढ रहे हैं कुछ। तो मुझे ना समझ थोड़ी थोड़ी लगने लग गई कि ये बात कह क्या रहे हैं। तो मैंने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। मैंने कहा मैंने तो माता को कहा नहीं था कि मुझे आके मत टेको, वो तो अचानक से ऐसे कर दिया। कहते नहीं तेरी कोई गलती नहीं। देखो महापुरुषों की ये भी लीला होती, बच्चे को एक्यूज नहीं कर रहे हैं, दोष नहीं लगा रहे, उंगली नहीं उठा रहे, पर समझा भी रहे कि रे हमें पता है लेकिन हम तुमको सावधान कर रहे हैं। जब तक तू आप सूरज जैसी ना हो जावे, जब तक वह ज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाए, किसी से पैर नहीं छुआना, और कोई अगर छूने लग जाए तो तूने पलट के उसको हाथ जोड़ने हैं और उसको प्रणाम कर देना कि भैया, भाई साहब, अभी हम इस योग्य नहीं हैं, हमने अभी ज्ञान सुना है, अभी ज्ञान हमारे जीवन में पूरी तरह आया नहीं। बात तो समझ लग गई बड़ी अच्छे से। तो 32 बार चबाना चाहिए, ये ज्ञान तो यहाँ बैठे कई लोगों को था, सुन रखा था। लेकिन जिसका अभ्यास आप खुद नहीं करते हैं, उस बात के बारे में बोलना नहीं चाहिए। ये एक छोटा सा सूत्र समझ लीजिए। मुझे जो ये बात उन महात्माओं ने कही, सच बोलूं तो वो बात आज तक मेरे लागू है। इसलिए किसी को जब भी कोई मिलता है तो सच तो ये है कि उसको मैं परब्रह्म स्वरूप देखती हूँ, और परब्रह्म ही मेरे में है। तो जैसे एक लहर दूसरी लहर के ऊपर गिर जाए तो लहर छोटी भी पानी और बड़ी लहर भी पानी, पानी पानी में मिल गया, कोई किसी के ऊपर झुका ही नहीं है। तो यहाँ भी वही पार ब्रह्म और सामने भी वही पार ब्रह्म।
लेकिन फिर भी सोशली मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई सामने से ऐसे आता है तो हम कहते रहे भाई हाथ जोड़ो, अच्छा है, नज़र से नज़र मिलाओ, अच्छा है, ये इस चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रणाम में सच्चाई नहीं है अभी। सिर झुकाने का नाम प्रणाम नहीं होता है। सिर जमीन पर टिका देने का नाम प्रणाम नहीं होता है। प्रणाम वो होता है जिसमें बस दिल झुक जाए, अहंकार रहित हो जाए। नहीं तो प्रणाम करना भी नाटक होता है। दुनिया में सब लोग करते, कई लोग मिलते हैं तो वो जबरदस्ती, मतलब पैर नहीं दिखे तो घुटने को ही हाथ लगा देंगे, घुटने को ही प्रणाम कर देंगे, टांग को ही प्रणाम कर देंगे। और मुझे लगता है हाउ नॉनसेंस दिस कैन बी। प्रणाम करने की रीति होती है, तरीका होता है, ये क्या कर रहे हैं। अभी भी किसी ने लिखा, बड़ी इच्छा है कि हमारे बेटे के सर पे आप हाथ रखो, उसको आशीर्वाद हो। सर पे अगर हाथ रखने से आशीर्वाद हो जाता तो बड़ा आसान काम है, सारे ही ले लें। दिल का सौदा है ये, श्रद्धा का सौदा है ये। और जब श्रद्धा पूर्ण हो और आप अपने प्रेम में रचे पुचे हुए होते हैं तो वहाँ कहने की जरूरत नहीं होती। कृपा का बादल बरसता ही रहता है, बरसता ही रहता है। सिर पे क्या, पूरे जिस्म पे बरसता है। जिस्म पे ही क्या, मन में बरस जाता है। मन ही में क्या, तेरी रूह तक वो बरस जाता है। वहाँ कहने की बात नहीं होती। इस सिर में हाथ रखने से अगर कुछ हो जाता तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। अपनी अटेंटिवनेस को ट्रेंड करना बहुत आवश्यक होता है। सो 2 समय बैठिए, बहुत अच्छा है। दूसरे, खाते समय होश रखिए, पीते समय होश रखिए। डोंट ड्रिंक अननोइंगली एंड अनअवेयरफुली। मैं आप लोगों के साथ जब भी कभी फुर्सत में कोई लोग मिल जाएं, बैठते हैं जब मेरे साथ, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज यू आर जस्ट लॉस्ट इन योर थॉट्स ऑल द टाइम। एब्स्ट्रैक्ट कहीं भी देखते रहते हैं और विचारों में खोए रहते हैं, विचारों में ही खोए, विचारों में ब्रेक ही नहीं। और उनसे पूछो तुम विचार क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। एक तो झूठ तट से आता है जीभ पर, एक्सेप्टेंस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है, चट से बोल देंगे नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे कुछ नहीं? मुझे दिख रहा है। यू आर लॉस्ट इन योर फेस, यू आर लॉस्ट इन योर एक्शंस। इसलिए जब कुछ कहा जाता है तो तुम पूरी तरह से सुन ही नहीं पाते हो। जब पूरी तरह सुना ही नहीं है तो उसको मनन में, प्रैक्टिस में आप कैसे लेकर के आएंगे? सो अटेंशन हैज टू बी ट्रेन्ड। उसी से मिलता जुलता एक उन्होंने और पूछा है कि सामने वाले को देख के हम एजिटेट होते हैं, हमें ये भी पता है कि हमारी ही रिफ्लेक्शन उस इंसान में है, इसलिए हम रिएक्ट कर देते हैं, पर हम इस पैटर्न को कैसे तोड़ें? ये पैटर्न को आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप अपने मन पर पूर्ण रूपेण दृष्टि रखना सीख जाए। पैटर्न बन जाते हैं। झूठ बोलने के भी पैटर्न है, गुस्सा करने के भी पैटर्न है, धोखा देने के भी पैटर्न है। दूसरों को धोखा देते देते गुरु को भी दे देता है। दूसरों से चालाकियां करते करते वो संतों को भी नहीं छोड़ता है, वो सबको लपेटता जाता है उसी झूठ में। फिर तुम एक बात समझ लेना कि आपके झूठ इतनी पारदर्शिता के साथ पकड़े जाते हैं कि क्या कहें। एंड इट इज़ अ वेरी फनी एक्सपीरियंस। So many times I know that person is lying blatantly, and yet I have to be nice to that person and show as if I don't know, and totally innocent, I don't know what you are doing and it is okay what you are doing. क्योंकि सच बोलेंगे तो वो तड़प उठेंगे, सबसे पहले झूठ बोल देंगे, झूठ पर झूठ बोल देंगे। सच बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्रोध करने का पैटर्न, लोभ करने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, ये सब जो आदत, पैटर्न माने आदत जो हो जाती है, उस आदत को तभी तोड़ा जा सकता है जब आप अपनी बेहोशी को तोड़ें।
और अपनी बेहोशी को तोड़ने वास्ते जागरण की जरूरत है। और जागरण तभी आएगा जब हम इस बात पर कायम रहें कि मैं पलक भी झपकूं तो मुझे पता रहना चाहिए कि मेरी पलक झपकी है। आर यू अवेयर ऑफ इट? 1 मिनट में कितनी बार इंसान पलक झपकता है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटेड चलता रहता है, हमें सोचना नहीं पड़ता है। पर पलक है तो तेरी ही आंख की, अगर वो बंद होती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अब पलक झपकी, ये अब फिर झपकी। जिस दिन पलक झपकने को तुम देख सकोगे, उस दिन तुम्हारी जुबान से कोई गलत शब्द कभी नहीं निकल सकता, तुम्हारे हाथ से कभी हिंसा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता के हाथ से अगर गाय की भी हत्या या ब्राह्मण की भी हत्या हो जावे तो उसको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो होश में करेगा, वो बेहोश नहीं है, जानते हुए पूरे होश में इसको करता है। इसलिए उसके द्वारा किया कोई भी कर्म कभी गलत नहीं होता, गलत हो ही नहीं सकता उससे। और जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति सही भी करता है तो भी गलती हो जाता है। सो इट इज नॉट व्हाट यू डू, द होल थिंग इज दैट हाउ यू डू, with what attention level, with what awareness level, with what consciousness level you are doing it. अब उसको सुधारने के लिए शनै शनै, धीरे 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 आपको काम करना पड़ेगा। आशीष, I see my body and the observer, which is shapeless and speechless. Dhyans at the time, once my body is stable, mind is stable, and I don't need to inhale, breathe or exhale, it occurs naturally 2 to 3 times in 1 minute, and I observe all this when there is no need to breathe is happening. How can I deepen this sadhana? How can I go more deeper into it? There is no other how can. What you are doing, just keep on doing that. उसके साथ 2 चीज़ों को और आप जोड़ सकते हैं। पहली तो ये कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ये ऑब्जर्वेशन बुद्धि के तल से हो रही है या कि दृष्टा के तल से हो रही है। विचार चंद्रोदय या ऐसा कोई वेदांत का ग्रंथ पढ़ लिया हो तो ये कहना बड़ा सरल हो जाता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ और सारे जगत को मैं जान रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तोता रटंत करनी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इज इट योर इंटेलेक्ट टॉकिंग और इज इट योर एक्सपीरियंस टॉकिंग? जिस बुद्धि में ज्ञान है, ये बुद्धि सुषुप्ति में नहीं रहती। सुषुप्ति समझते हो ना, गहरी निद्रा, साउंड स्लीप को हम हिंदी में सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं रहती है और ज्ञान आपका बुद्धि में था, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये आपका ज्ञान बुद्धि में था। बुद्धि सुषुप्ति में खो गई तो अब जानेगा कौन फिर? तो बुद्धि का जानना तो सुषुप्ति में ही नष्ट हो जाता है। तो बुद्धि के तल पर जानना एक बात होती है, पर अनुभव के तल पर और निश्चय के तल पर जानना बिल्कुल दूसरी बात होती है। सो उसके लिए अपने आप को इस कसौटी पर परखते रहना चाहिए और जितना जितना इस विषय का चिंतन करते हैं और चिंतन के साथ साथ जितना जितना मन निर्विकल्प करते हैं, द माइंड हैज टू बी मेड थॉटलेस, The mind has to be made minus the duality. मन में कोई द्वंद्व और द्वैतता न रहे, तो निर्विकल्पता मन में हो, बुद्धि में ज्ञान चिंतन हो, तो इन दोनों के सम्मिश्रण से एक अच्छी स्थिति जो है वो फिर डेवलप हो जाती है। जिसे मैं निर्विकल्पता कह रही हूँ, ये वह अवस्था है जिसमें चेतना इतनी स्पष्ट है और इतनी
विस्तृत रूप से फैल जाती है कि अपना आप और जगत भी एक हो जाता है, और जगत का नाम रूप सारा लीन हो जाता है, और बचती है सिर्फ वही चैतन्यता की रोशनी, और कुछ बचता ही नहीं। ये बहुत गहरी स्थिति है। इस गहरी स्थिति तक पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। और जितना आप वेकफुल रहते हैं, देखिए आप सुबह 1 घंटे बैठ गए और फिर अगले 23 घंटे बेहोश, इसको साधना नहीं कहते। साधना यह होनी चाहिए कि आप जब बैठें तब तो होश है, जब आप बाजार में चल रहे हैं ना तब आप ज़्यादा होश में होते हैं। अगर हमारी होश का दीपक बुझ जाता है जरा सी प्रतिकूल वातावरण के होते ही, तो हमारे ज्ञान में कोई दम नहीं है। फिर अनुकूलता, पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल सिचुएशंस हमेशा कहाँ रहती हैं? रहेंगी भी नहीं। मन को निरंतर अंतर की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मन को विचार मुक्त करते रहने की ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, और ये एक दिन में नहीं होगा, अगेन लेट मी से दिस, ये एक ही दिन का काम नहीं है। इसमें पॉजिटिवली आपके यूं करो ना, जैसे आज अगर 1 घंटे बैठते हो तो 2 हो जाएं, 2 हैं तो 4 हो जाएं, 4 हैं तो 6 हो जाएं, 6 हैं तो 8 हो जाएं, 8 हैं तो 10 हो जाएं। और फिर बैठें या ना बैठें, सूरत लगी है तो बस लगी है। फिर पहले लगानी पड़ती है, फिर लग जाती है। पहले मन टिकाना पड़ता है, और एक दफे मन टिक गया, फिर शरीर से जो भी काम है वो करो। लेकिन मन है कि वो तो हिलता ही नहीं है। फिर अभी क्या है, टिकता नहीं है, फिर हो जाएगा हिलता ही नहीं। 2 स्थितियां हो गई, एक्सट्रीम्स हैं ये दोनों। इन वन स्टेट यू कैंट calm your mind is running around like a mad dog। और एक स्थिति यह है कि मन हिलता ही नहीं, इतना मन शांत हो गया। एक सज्जन कहते, ए जी मन पीछे क्यों पए हुए ने, मन शांत करो, मन शांत करो, हम जैसे हैं ठीक है। भाई ठीक है, तो मैंने कब कहा है कि तुम बीमार हो जाओ? सुअर कूड़ा करकट खा के बड़ा खुश होता है। सुअर को तुम कहो चला तुम्हें जलेबी खिलाए, कहेगा रहने दो, ये देखो कितना बड़ा कूड़े का ढेर आ गया मेरा, मुझे थोड़ी चाहिए। तो मन की एकाग्रता, चैतन्यता, ये तो उसको चाहिए जिसको इसकी कीमत पता लग जावे। जिसके अंदर परमात्मा की लगन लग जाती है, और मन के टिकने पर आनंद की अनुभूति जो हो जाती है, तो फिर उस आनंद के लिए वो फिर टिकना चाहता है। जैसे शराबी फिर शराब पीता है। शराबियों की कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति का शराबी होवे, वो कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। जैसे शराब में टुन हुए आदमी को पूछो, शराब पी? नहीं, होश जा, पूरी होश जाऊंगा। दूसरी बात, तू बता तुझको क्या चाहिए, जो चाहिए दूंगा। इस शराब के नशे में बोलता है, ये सब कॉमन है एकदम। तीसरी, ओ मैं तेरा भाई लगता हूं, मुझको बता तू, मुझको बता तू। और सुबह उठने पर, अब के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब के बाद कभी नहीं पीऊंगा। और शाम होते ही ठेका कहाँ है?
ये कॉमन बात है, वो रह नहीं सकता है शराब के बिना। ऐसे ही आप जब तक नाम के रसिए नहीं हो जाओगे, जब तक नाम का रस, वो अमृत की बूंद तुम्हारे अंदर नहीं चली जाएगी, तब तक तुम इस रस के मतवाले नहीं होगे। और जब तक इस रस के मतवाले नहीं होगे, तब तक तुम इस रस को खोजोगे ही नहीं। जब खोजोगे ही नहीं तो पाओगे ही नहीं। इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। पहली बूंद कब मिले, कैसे मिले, थोड़ा जिक्र उसका करो। कह रहे मत करो बात उनकी जो तेरे प्रेम में छक गए। मीरा, कबीर कह रहे मत करो बात उनकी जो तेरे प्रेम में छक गए, बात करो उनकी जो प्यासे रह गए। उनकी बात करो जिनको कुछ मिला ही नहीं, बात उनकी करो। पर उनकी बात करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं है। तो जिसको चाहिए ही नहीं है तो उसको दिया ही कुछ नहीं जा सकता है। मीरा का ये पद सुनिए। मीरा अपनी मस्ती को बयान करती है। लगी